दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। सर, अध्यादेश का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन मांग रही है ताकि राज्यसभा में अध्यादेश को रोका जाए। कांग्रेस का स्टैंड देखिए, याद होगा कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में 40% करप्शन के खिलाफ लड़ रही थी, हम जीते। याद होगा दिल्ली के अंदर भी हमने शराब के भ्रष्टाचार को उजागर किया। कांग्रेस का वही कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर के पोल पोल यात्रा करके लोगों को आगाह कर रहा था और हम दावे के साथ कहते थे कि इनके मंत्री जेल जाएंगे, आज जेल में। तो एक भ्रष्टाचारी का समर्थन कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? हमने भाजपा को भ्रष्टाचार को हराया, 40% को हराया और मैं दावे के साथ कहता हूं ये जो लड़ाई दिखाने की कोशिश की जा रही है ये भी एक भ्रष्टाचार का एक अदृश्य सीन है। ये आखिर सर्विसेज डिपार्टमेंट में ऐसा क्या जिसके लिए लड़ रहे हैं? स्वाभाविक है, इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे का खेल चलता है, कहीं उस चीज की लड़ाई है, यानी कि भ्रष्टाचार के लिए आप रैली करने जा रहे हैं, अध्यादेश को रुकवाना चाह रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं कि भाजपा गैर शासित जो भाजपा जो राज्य उनको कमजोर करने में भाजपा लगती है। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में कहना चाहता हूं, दिल्ली के विषय को उससे ना जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये प्रमाणित हो चुका है कि अरविंद ने दिल्ली को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। सवाल यह है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आती है। अभिषेक मनु सिंघवी इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी स्थिति जाहिर कर दी कि एक प्रोफेशनल है, फीस लेते हैं और वो पेश होते हैं। ऐसे कई वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी, इसलिए कर्नाटका में अरविंद को निमंत्रण नहीं था। एक आखिरी सवाल ये कि क्या दिल्ली कांग्रेस इकाई सेंट्रल इकाई से भी मुलाकात करके साफ तौर पे कहेगी कि केजरीवाल को किसी भी तरीके का समर्थन जो है वो ना दिया जाए? हम बिल्कुल, ये क्योंकि हमारी तो लड़ाई अरविंद के उस वादा खिलाफी के खिलाफ है जो दिल्ली के लोगों से की थी, और ये मुद्दे वो थे जो सीधे जनता से जुड़े हुए थे। आज दिल्ली शहर जो शीलाजी और कांग्रेस की पहचान होता था, आज वो बदनामी में नंबर 1 बन गया। प्रदूषण की बात करें, जब मौसम बिगड़ता है तो प्रदूषण, बेरोजगारी, यहाँ पे पानी की स्थिति देखिए, सबसे ज्यादा कोविड फेलियर में राजधानी कहीं थी तो दिल्ली थी। तो हमने समय समय पे अवगत कराया और अभी भी हम जरूरत पड़ेगी तो अपनी लीडरशिप से हम बात करेंगे। अरविंद जो बार बार मजबूर कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की और अपनी समर्थन पाने की, तो माफ करिएगा, अरविंद जब कष्ट में होता तो तब उनको विपक्ष की याद आती है, अन्यथा वो एक कंफर्ट जोन में जीते हैं और बीजेपी के मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं, खुद सीएम रहना चाहते हैं। करने के लिए अनिल चौधरी, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए ही समर्थन की मांग करते हैं, लेकिन जब अपना फायदा निकल जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से समर्थन जो है वो मांग रही है राज्यसभा में ताकि अध्यादेश को रोका जा सके। कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ स्टैंड है? हमारे साथ अनिल भारद्वाज है, दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अनिल जी, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और मुखिया अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में अध्यादेश को रोकने के लिए समर्थन मांग रहे हैं, कांग्रेस किस स्टैंड पर? कांग्रेस का स्टैंड, दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। जनहित और जनकल्याण के लिए काम करने के लिए हम हमेशा सहयोगी रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ स्थिति है अपने अधिकारों की लड़ाई। ये लड़ाई लगातार 9 साल से चल रही है, जिसकी अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार और श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के अधिकार पे बात ही नहीं कर रहे। और हम ये समझते हैं कि दिल्ली की जनता इन दोनों की लड़ाई के बीच पिस रही है लगातार। इन दोनों की नूरा कुश्ती है। ये दोनों पार्टियां लगातार हर जिम्मेदारी से बचने के लिए, हर जवाबदेही से बचने के लिए आज क्या हालात है दिल्ली के, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि सर्विस सेक्टर मेरे पास हो सर्विसेज और मैं ट्रांसफर पोस्टिंग करूं। क्या उद्योग खड़ा करना चाहते हैं सर्विसेज में या ट्रांसफर और पोस्टिंग के अंदर? जनता के हित के लिए कौन काम करेगा? आपने 10 साल 9 साल पहले जब सरकार बनाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करी थी। आज पूरी सरकार, अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार है बड़े स्तर पे। आज सरकार की हालत यह है कि जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस अगर समर्थन करती है तो जनता के हितों के काम के लिए समर्थन करती है। इनके अधिकारों के लिए कांग्रेस कोई समर्थन नहीं करती। और निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है ये पूरी तरह मुख्यमंत्री उनके और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच अधिकारों की लड़ाई। अरे भैया, जनता के अधिकार के लिए काम करो, जैसा कांग्रेस पहले भी करती रही है। तो हम इसमें बहुत स्पष्ट हैं। समर्थन नहीं करें। नहीं, ये समर्थन और ना समर्थन वो मांगे पहले, किस बात को रखते हैं, क्या कहते हैं। हमसे तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की अभी तक, किसी फोरम पे कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। पार्टी फोरम पे पार्टी से बात करेंगे तो पार्टी लीडरशिप इस बात का फैसला करेगी कि अगर वो उनकी कोई जरूरत है, जनता के हित की बात है,
तब बात करेंगे। अगर वो ये भी है क्योंकि अपने अधिकार की सब- लड़ाई लड़ रहे हैं सब- तो उसमें हम किसी तरह का सहयोग नहीं करते। सवाल ये है कि कंफ्यूजन है लगातार लीडरशिप में लेकर के। दिल्ली कांग्रेस समर्थन में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्यादेश के लेकर के जिस वकील को किया है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी। क्या कंफ्यूजन है सेंट्रल लीडरशिप में या दिल्ली लीडरशिप? श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और उनके प्रोफेशन में वो किसके लिए पेश हो रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये पार्टी का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विषय में वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं निश्चित तौर पर, और अपने प्रोफेशनल एंगल को देखकर अपने प्रोफेशन को तहत वो अगर किसी के लिए पेश होते हैं तो ये उनका अधिकार है। इस पे हमारा कोई विषय ही नहीं है कि हम उनके उस अधिकार में कोई किसी तरह की बाधा बने। वो अगर अपने निजी प्रोफेशन में किसी के लिए पेश हो रहे हैं तो उनका अधिकार है, ये पार्टी का विषय नहीं है। और पार्टी का स्पष्ट मत है, हमने कहा कि जनता की जगह अगर जनता के घर बनाते 42,000 44,000 घर जो राजीव रतन आवास योजना के कांग्रेस ने बना के सौंपे थे, एक को भी वो छत मुहैया नहीं करा सके, उन्होंने एक भी आवंटन नहीं किया, सब जर्जर हो गए, अपना शीश महल तैयार कर लिया। तो हम तो इसमें स्पष्ट है भाई, जनता के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कांग्रेस क्यों सहयोग करे? यही वजह है कि माना जाए कि कांग्रेस का जो एक वोट बैंक था दिल्ली के अंदर वो आम आदमी पार्टी अपने खाते में लेके जा चुकी है। इसके अलावा यही वजह है कि कर्नाटका के अंदर जब शपथ ग्रहण समारोह था तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया, आम आदमी पार्टी जो है वो वहां से गायब थी। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला रहा है, किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है ये उनका फैसला था और उन्होंने कोई सोच समझ के ये फैसला लिया होगा। और हम समझते हैं कि जहां तक गरीब जनता के लिए काम करने की बात थी, जिस नियत के साथ वो पहले ये कह रहे थे, कांग्रेस से समर्थन मांगा था, शुरू में कांग्रेस ने समर्थन किया था, लेकिन हमने तो समर्थन वापस नहीं लिया था। हमने तो कहा था जन लोकपाल लाना चाहते हो तो कांग्रेस साथ खड़ी है, आपके पास किसी के खिलाफ आरोप पत्र हमारे मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के, आप दाखिल करिए, हम साथ खड़े हैं। लेकिन आप भागे कि हम तो साहब जन लोकपाल लाएंगे, हम तो 2/3 मेजोरिटी लाना चाहते हैं, जनता ने दे दी। कहाँ है वो जन लोकपाल, कहाँ है जनता के अधिकार? इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट है दिल्ली में कि ये जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे, अपने निजी हितों के लिए कर रहे हैं। सवाल इस समर्थन को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड है कि वो साथ में नहीं है, क्या सेंट्रल लीडरशिप के पास भी आप सब लोग जाएंगे कि इस तरीके का समर्थन जो है वो केजरीवाल को ना दिया जाए? जब ये हमारे लीडरशिप से अपने किसी समर्थन के लिए बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी बात, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो माध्यम है, हमारे इंचार्ज जो हैं दिल्ली के या हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पे अपनी बात रखेंगे कि ये दिल्ली की जनता चाहती है, दिल्ली के कांग्रेस की वर्कर की ये भावना है। अगर वो ये पहले डिमांड तो करें, ये क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस नेतृत्व से, अगर ये मांग करते हैं उसके बाद बात होगी। अनिल भारद्वाज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी प्रकार का समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने हितों की लड़ाई लड़ रही है, ना कि जनता के हितों की लड़ाई कर रही है। और यही वजह है, इसको लेकर के सेंट्रल लीडरशिप के पास भी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि आखिरकार समर्थन देना चाहिए या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।